बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। ये फेलोस, आज जो अहम टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो है ऑफेंस अंडर सेक्शन 489F यानी डिसऑनर ऑफ चेक के हवाले से जो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जुर्म दिया गया है उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। ये पहले हम 489F को अच्छे तरीके से कंप्रीहेंड करेंगे और उसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से चेक्स हैं जिन पर 489F का इतलाक नहीं होता, यानी उनको अगर बैंक में पेश भी किया गया है और ऑन प्रेजेंटेशन वो डिसऑनर हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद 489F का पर्चा एज पर लॉ नहीं हो सकता। इसको हम 489F सेक्शन 23 सेक्शन 24 पाकिस्तान पीनल कोड और एक बंच ऑफ जजमेंट्स जिनको हमने फॉर दिस पर्पज रिसर्च किया, उनकी रोशनी में इन सवालात के जवाबात लेंगे। फेलोस, अगर 489F की बात करें तो 489F के हवाले से ये बात बड़ा कैटेगोरिकल आगाज में कर देना चाहता हूं कि हर डिसऑनर जो चेक है उस पर 489F का इतलाक नहीं होता, बल्कि 489F के हवाले से जो 2020 YLR पेज 264 जजमेंट है उसके अंदर बताया गया कि 489F का किसी डिसऑनर चेक पर इतलाक करने के लिए ज़रूरी है कि 489F के अंदर जो 4 बुनियादी एलिमेंट एसेंशियल दिए गए हैं उनका पूरा होना ज़रूरी है। पहला क्या है कि whoever dishonesty issues a check, सबसे पहली बात यह है कि चेक का इशू होना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि वो चेक जो है वो बददियानती की बुनियाद पर इशू किया गया हो। ये जो एलिमेंट ऑफ डिसऑनेस्टी है इसको डिटेल के साथ हम थोड़ा देखेंगे, क्योंकि ये एक एलिमेंट ऐसा है जिसको वाइल लॉजिंग FIR एंड वाइल कंडक्टिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनको आउटराइटली इग्नोर किया जाता है। और तीसरी बात यह है कि जो चेक इशू किया गया है या तो वो टूवर्ड्स द रीपेमेंट ऑफ लोन है या किसी ऑब्लिगेशन के डिस्चार्ज करने के हवाले से है, यानी ये चेक या कर्जा की अदायगी के लिए है या किसी जिम्मेदारी अहद की तकमील के लिए है। और चौथे नंबर पर यह है कि इस चेक को प्रेजेंट किया गया और वो चेक जो है वो डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया। अब ये फेलोस, ये जो जजमेंट मैंने आपके सामने रखी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की तारिक रहीम शेख साहब की 2020 YLR पेज 264, इसके अंदर बताया गया कि इन चेक्स में से अगर ये चेक की 489F के जो इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं उनमें से अगर एक इंग्रेडिएंट भी मिस हो गया तो वो उसको 489F के परव्यू से बाहर कर देगा, यानी वो 489F का ऑफेंस नहीं रहेगा। डिफेलोस, इसके अंदर जो डिसऑनेस्टी लफ्ज है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। डिसऑनेस्टी को सेक्शन 24 पाकिस्तान पीनल कोड ने डिफाइन किया, ने कहा कि वो शख्स ये समझा जाएगा कि इसने ये काम जो है बददियानती से किया है अगर उसकी नीयत किसी शख्स को रॉन्गफुल लॉस काज करना है, एक शख्स को रॉन्गफुल लॉस काज करना है, दूसरे शख्स को रॉन्गफुल गेन काज करना है। अब रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन को जब हम सेक्शन 23 के अंदर पढ़ते हैं तो सेक्शन 23 बताता है कि रॉन्गफुल गेन से मुराद ये है इज गेन बाय अनलॉफुल मींस ऑफ प्रॉपर्टी विच द पर्सन गेनिंग वाज नॉट इंटाइटल्ड, यानी वो गैर कानूनी तरीके से कोई गेन हासिल कर रहा है जिसका वो इंटाइटल्ड नहीं था। और इसी तरह लॉस काज करना जो कि गैर कानूनी तरीके से उसे काज हो रहा है, जो कि जिस चीज से उसे लीगली डिसइंटाइटल नहीं किया जा सकता था। फेलोस, अब 5 किस्म के चेक ऐसे हैं अगर वो डिसऑनर हो भी जाएं तो फिर भी 489F का इतलाक नहीं होता। उनमें से पहला चेक जो है वो गारंटी चेक है। ये मैंने जब रिसर्च किया तो ये 3 जजमेंट्स जो हैं वो लैंड पार्क हमारे सामने आई। 2013 SCMR पेज 51, 2018 YLR नोट 15 और 2020 PCRLJ पेज 268। इनके अंदर कैटेगोरिकली ये बात लिखी गई कि जो चेक गारंटी के तौर पर जारी किया जाएगा उस पर 489F का इतलाक नहीं होता। ये फेलोस, दूसरा चेक है सेल्फ चेक। ये जो इसके मतलब ऑब्जर्वेशन आई ये 2022 है LHC 104, ये ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर ये जजमेंट मौजूद है और ये असद जवेद गुराल साहब की जजमेंट है। फेलोस, इसके अंदर ये कहा गया कि जो
सेल्फ चेक है उस पर 489F का इतलाक नहीं होता। इस जजमेंट की जो एग्जैक्ट वर्डिंग है वो आपके सामने रखता हूं ताकि सेल्फ चेक का जो कॉनोटेशन है, जो कॉन्सेप्ट है, उसकी समझ आ सके। कहा गया कि दफा 489F के इतलाक के लिए जरूरी है कि चेक जारी करने वाले शख्स की नीयत किसी शख्स को बेजा नुकसान यानी रॉन्गफुल लॉस या बेजा फायदा यानी रॉन्गफुल गेन पहुंचाना हो, जबकि सेल्फ चेक की सूरत में चेक जारी करने वाला शख्स चेक अपने आप को ही जारी कर रहा होता है, जिसका मतलब है कि रकम इसके लिए ही निकलेगी। इसलिए यह आसानी से तसव्वुर किया जा सकता है कि वो अपने आप को चेक बादयांती से जारी नहीं करेगा, और इस इम्कानी सूरत में यह तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि जो चेक उसने जारी किया था वो या तो किसी कर्जा की अदायगी के लिए था या किसी जिम्मेदारी अहद की अंजाम दही के लिए था। मजीद वजाहत जजमेंट ने यह की कि अगर चेक के पे वाले कॉलम में अगर इन पर्सन कैश सेल्फ लिखा गया हो या ये कॉलम खाली छोड़ दिया गया हो तो ये दफा 489F का इस पर इतलाक नहीं होगा। डियर फेलोज, चौथे नंबर पर हमारे पास चेक है स्टेल चेक। स्टेल चेक का कॉन्सेप्ट क्या है? इसको 6 जजमेंट के अंदर इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया। 2012 MLD पेज 1551, 2005 CRC पेज 797, 2015 PCRLJ पेज 1050, PLJ 2017 CRC लाहौर पेज 904, PLJ CRC पेज 582 और 2020 YLR पेज 204। डी फेलोस, इन जजमेंट्स के अंदर इस कॉन्सेप्ट को इस तरह डिफाइन किया गया कि मुजव्जा तरीका के मुताबिक जो चेक जारी करदा तारीख के 6 माह बाद कैश करवाने के लिए बैंक में पेश किया जाए उसे स्टेल चेक या आउट ऑफ डेट चेक कहा जाता है। यानी आपको एक चेक इशू किया गया और उस इशुएंस के बाद आपने 6 माह तक उसे प्रेजेंट नहीं किया बिफोर एनी बैंक फॉर इट्स इनकैशमेंट, तो वो स्टेल हो जाएगा और आउट ऑफ डेट हो जाएगा। इसके आगे मतलब ये कहा कि स्टेल चेक या आउट ऑफ डेट चेक के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो कानूनी तकाज़ों के मुताबिक पेश किया गया। आला अदालतों ने मुदज्जल नज़ीरात में स्टेल चेक की बुनियाद पर किए गए मुकदमात को क्वैश किया और दावाजात को नाकाबिल समाअत करार दिया। ये फिर 5वें नंबर पर वो चेक हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हक में कोई कस्टमर जारी करता है। मिसाल के तौर पे एक कस्टमर ने किसी बैंक से लोन लिया और उसने इंस्टॉलमेंट में वो वापस करना था, लेकिन उसने इसको गारंटी के तौर पे उस कस्टमर ने बैंक को कुछ चेक दे दिए कि अगर वो ये अमाउंट रीपे नहीं करता, पे बैक नहीं करता, तो उनके इन चेक्स को कैश करवा लिया जाए। ये फेलोज, इस सूरत में भी 489F का इतलाक नहीं होता, क्योंकि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए एक स्पेशल लेजिस्लेशन हुई है जिसका नाम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस 2001 रिकवरी ऑफ फाइनेंस। इसमें ये लिखा गया कि अगर कस्टमर की तरफ से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हक में जारी करदा चेक बैंक में पेश करने पर कैश ना हो तो मुकदमा जेर दफा 489F पे की बजाय जेर दफा 20/4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस 2001 रिकवरी ऑफ फाइनेंस के तहत कंप्लेंट बैंकिंग कोर्ट में फाइल होगी और इस पर 489F का पर्चा या मुकदमा नहीं होगा। डिफेलोस, ये था कॉन्सेप्ट 489F का, जिसके हवाले से काफ़ी मिस अंडरस्टैंडिंग और मिस कम्प्रीहेंशंस पाई जाती थी। मैंने मुनासिब समझा कि इनको इन द लाइट ऑफ लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट वाज़ेह किया जाए। थैंक यू।